जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल @अनीता धार्मिक टेल्स पर। आज मैं आपको वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथाएं सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन व्रत और पूजन करने से और साथ में कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हर व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। साल में सिर्फ यही एक दिन होता है जो कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने और व्रत का पाठ करने वाले लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक में घूम रहे थे और वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त है वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताए जिससे सामान्य भक्त की आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले कि हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उसके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी की जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार मेरी पहली कहानी पूरी हुई। मैं अब आपको दूसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र जो शिवजी ने दिया था श्री हरि को, पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों के समान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। ये विचार कर भगवान विष्णु अपने कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले कि हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज ही यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन श्रद्धा पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाले कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार मेरी इसकी कहानी पूरी हुई। अब मैं आपको वैकुंठ चतुर्दशी की चौथी कहानी सुनाने जा रही हूँ। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में ध्यान स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए। उस भीड़ में धनेश्वर भी एक उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसने यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है। यह इस वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया है, इसलिए श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार मेरी तीसरी कहानी भी पूरी हुई। जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में वैकुंठ चौदस की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बुढ़िया थी, उसके एक बछड़ी थी, उसका नाम ऊर्णी कपूर्णी था। कार्तिक के महीने में बुढ़िया पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहा कि मेरी ऊर्णी कपूर्णी का चारा डालना और पानी का कूड़ा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती, वह पानी का कूड़ा भर कर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा, ऊर्णी और कपूर्णी को कुछ नहीं मिला तो वह भूखी मरती पानी के कुंडे में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया। भूखी मरती
का स्वर्गवास हो गया और वो मर गई। उस दिन वैकुंठ चौदस थी तो वो वैकुंठ में गई। बुढ़िया पुष्कर नहाकर आ गई। पड़ोसन से पूछने लगी, मेरी ऊर्नी और कपूरनी कहाँ है? पड़ोसन बोली, वो तो मर गई। बुढ़िया ने पूछा कि उसने कितनी काती नहाई? पड़ोसन बोली, ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ एक वैकुंठ चौदस नहाई। वैकुंठ चौदस के पुण्य से ऊर्नी और कपूरनी ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया, इसलिए महीना भर नहीं नहा सके तो चौदस को जरूर स्नान ध्यान व्रत करना चाहिए। ऊर्नी और कपूरनी को गति मिली वैसी सबको मिले, खोटी की खरी अधूरी की पूरी। इस प्रकार मेरी वैकुंठ चौदस की कहानी पूरी हुई। इसलिए इसे वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन भक्तजन शिव और विष्णु दोनों की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं और गंगा स्नान करते हैं। व्रत रखकर भगवान से मोक्ष की कामना करते हैं। जो व्यक्ति वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सच्चे मन से हरि और हर का स्मरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मेरी सारी कहानियाँ पूरी हुई। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दूसरे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।